हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड हैविंग म्यू एज लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज. हमें किसी बैंक सर्कुलर रोड पर किसी कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है अगर उसका लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें गिवन है. तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमें क्या करना है, एक बैंक सर्कुलर रोड है, कर्व रोड है, उस पर हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है. रोड पर स्पीड निकालनी है. ठीक है. जब मेरी कार जो है वो स्किड नहीं करे, डजंट स्किड, उस रोड पर कार मेरी क्या कर रही है, स्किड नहीं कर रही है किसी भी सर्कुलर बैंक रोड पर, तो मुझे उसकी मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली हम एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, जो कि मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन होती है, उसमें हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. फोर्सेस को बैलेंस करने का मतलब है हम क्या बनाएंगे, उनका FBD डायग्राम बनाएंगे और FBD डायग्राम बनाकर सारी फोर्सेस लिखेंगे और उनको बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमसे क्या कहता है कि F नेट जो होता है वो MA के क्या होता है, बराबर होता है. ठीक है. हम बेसिकली एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करने का काम करेंगे. जब भी हमारे पास कोई बैलेंसिंग प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मोशन ट्रांसलेशनल हो या रोटेशनल मोशन हो, अगर हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है तो हम एक्स और वाई डायरेक्शन में उनको बैलेंस करते हैं. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर बैंक रोड है, इस तरह से कोई ना कोई इंक्लानेशन हो रहा होगा. ये हमने यहाँ पर कार ले ली है. ठीक है. ये हमारे पास कार है सपोज. अब देखो, सबसे पहले तो उसका वेट लगेगा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, ये इस तरह से mg. अगर इस mg के दो कंपोनेंट करूं, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये मेरा हो जाएगा mg cos थीटा. ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया. और इधर आपका आ जाएगा mg साइन थीटा. एक इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया. इस नॉर्मल रिएक्शन के भी आपके पास क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे. एक तो आपके पास हो जाएगा ये एंगल थीटा हो गया आपके पास. तो एक तो आपका हो जाएगा n cos थीटा और एक आपका हो जाएगा n साइन थीटा, जो आपका इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है. ये आपका हो जाएगा n साइन थीटा के बराबर. और इस पर क्या लग रहा होगा, अगर ये गाड़ी मूव कर रही है तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में. ये F हो जाएगा मेरे पास. ठीक है. इस F के अगर मैं दो कंपोनेंट्स करूं, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, जो n cos थीटा की डायरेक्शन में ही आएगा हमारे पास. और एक F sin थीटा आएगा जो mg की डायरेक्शन में आएगा. तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स यहाँ लिख दूं, देखो ये वाली डायरेक्शन जो है मेरी वो y डायरेक्शन है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो मेरी वो x डायरेक्शन है. ठीक है. अब इस फोर्स के जब मैं F की कंपोनेंट्स करूंगी, तो F का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, जो मेरे पास क्या हो जाएगा, F साइन थीटा, जो mg वाली लाइन में आएगा ये यहाँ पर. और एक आ जाएगा cos थीटा, जो इस वाली लाइन में आएगा, F cos थीटा के बराबर आएगा. ठीक है. ये दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमारे पास. अब देखो, अगर आप इसमें देखो तो नॉर्मल रिएक्शन के जो दो कंपोनेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट है, एक है cos थीटा का और एक है sin थीटा का. ठीक है. n cos थीटा है यहाँ पर और यहाँ पर n sin थीटा है. फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा लग रहा है उसके भी दो कंपोनेंट है, एक तो आ रहा है F cos थीटा और एक आ रहा है F sin थीटा, जो नीचे की तरफ ही आ रहा है. ठीक है. जहां पर हमारा mg लग रहा है. ठीक है. mg भी लग रहा है इस डायरेक्शन में और F sin थीटा भी लग रहा है. ठीक है. इस तरह से ये फोर्सेस जो है वो आपके लग रहे हैं, इतने सारे फोर्सेस. ठीक है. और ये हमारा इंक्लिनेशन प्लेन है इस तरह से. और इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा. ठीक है. इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. अब अगर मैं इंक्लिनेशन एंगल हमने थीटा ले लिया है और एक्स वाई एक्सिस भी हमने लगा दी है. अब अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं एक्स एक्सिस में, तो देखो एक्स एक्सिस में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो cos थीटा वाला लग रहा है एक्स डायरेक्शन में. ठीक है. और दूसरा कौन सा लग रहा है, n साइन थीटा लग रहा है. ये दोनों जो है आपके एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं. तो ये हमारे पास हो जाएगा F cos थीटा प्लस n साइन थीटा. और ये मेरा बैलेंस किसको ऑन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. ये वाली डायरेक्शन x ही है होगी और ये वाली डायरेक्शन भी y होगी. तो ये मेरे बैलेंस हो रहे हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स जो मेरा होता है mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर. ठीक है. अब हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है मेरा F, वो म्यू n के बराबर होता है. और n जो मेरा है वो बैलेंस
यहाँ पर मैं लिख दूं एफ की जगह म्यू एन, तो ये हो जाएगा म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से एन मेरा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस में मैंने फोर्सेस को क्या किया है, बैलेंस किया है। ठीक है, अब देखो जब मैंने एक्स एक्सिस में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, अब हमारी बारी है वाई एक्सिस में फोर्सेस को बैलेंस करने की। वाई एक्सिस में वाई एक्सिस वाई एक्सिस में देखो, एक तो आपका लग रहा है एन कॉस थीटा ये वाला फोर्स, और दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है आपका एफ साइन थीटा और ये वाला एम जी। ये इस वाली लाइन में बैलेंस हो रहे हैं, ये वाला वाई की लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से ये, और ये नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो वाई डायरेक्शन में हमारे क्या हो जाएगा, एक तो एन कॉस थीटा हो गया जो मेरा बैलेंस हो रहा है एफ साइन थीटा से प्लस एम जी से। एफ की जगह वापस से हम यू एन लिख देंगे, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर एफ साइन थीटा इधर आएगा तो माइनस म्यू एन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एम जी। एन कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एम जी। ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकेंड। और थर्ड में हमें पता है कि एफ इक्वल्स टू म्यू एन के बराबर होता है। अब हमको तीन इक्वेशन पता चल गई हैं। ठीक है, एक एफ इक्वल्स टू म्यू एन की इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन से अगर मुझे फाइंड आउट करनी है स्पीड, तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करूंगी। इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू, तो मेरे पास क्या बचेगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी विच इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा म्यू प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि आर जी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और स्क्वायर है तो ये रूट लग जाएगा। सबसे पहले हम लगा देंगे रूट, आर जी गया था ऊपर की तरफ तो आर जी, ये आ जाएगा आपका पास म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये मेरे पास क्या आ गई है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो आ गई है। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे, तो देखिए ऑप्शंस में देखिए आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में यहाँ माइनस का साइन है जो गलत हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी आपके गलत है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।